देखो दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है। 3 घंटे हो गए, उल्टी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मरा भी नहीं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो। कैसे बांधूं उसे करंट देने के लिए? टेप से बांधो। सांस बहुत धीरे चल रही है। जितनी दवा है सब दे दो। मुंह नहीं खुल रहा, पानी डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे पा रही। तुम आ जाओ, मिलकर कोशिश करते हैं। पति, पत्नी और वो, दिल्ली की सुष्मिता की दिल दहला देने वाली साजिश, नशीली दवा, बिजली के झटके, देवर के साथ मिलकर पति को तड़पा तड़पा कर मारा। व्हाट्सएप चैट में खुला करंट बाज पत्नी का। परिवार ने करण की मौत की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी और यहीं से करण की करंट वाली मौत की थ्योरी हत्या में बदलने लगी, क्योंकि करण की पत्नी सुष्मिता, उसका चचेरा भाई राहुल और राहुल के पिता पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे थे। लेकिन उनकी आनाकानी के बावजूद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो ही रहा था कि करण के छोटे भाई कुणाल के कजन राहुल के फोन से ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चैट्स ने सारे राज खोल दिए। सभी सवालों का जवाब मिल गया कि आखिर क्यों सुष्मिता और राहुल करण के पोस्टमार्टम का विरोध कर रहे थे। पूरा क्या था? 13 जुलाई को माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन आती है कि एक व्यक्ति जिसको ब्रॉड डेड लाया गया है, इसके घर वाले कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन से इसकी डेथ हुई है। इमीडिएटली पुलिस स्टेशन की टीम पहुंचती है और उसके बाद बिकॉज ऑफ अननेचुरल डेथ हमने उसका पोस्टमार्टम डीडीयू में जाके करवाया। इस बीच में उनके फैमिली मेंबर्स सभी लोग कह रहे थे कि इसका पोस्टमार्टम वेव ऑफ कर दिया जाए, ना कराया जाए, बट अननेचुरल डेथ के चलते हमारे ऑफिसर्स ने इस चीज को मना किया और पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट अवेटेड थी। सेम टाइम विद इन 2 डेज कुछ ऐसे फैक्ट्स डेवलप हुए। जो हमारा डिसीज्ड है करण देव, उसका भाई जो है उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे ये शक हुआ कि ये एक तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन ना होके इसका मर्डर किया गया है। पुलिस स्टेशन के पास आके एसएचओ के पास इन्फॉर्मेशन शेयर करी और इमीडिएटली कोई देरी ना करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया। इस केस में जो डिसीज्ड है उसकी वाइफ सुष्मिता और जो डिसीज्ड है उसके चाचा का लड़का, इन दोनों के बीच में चैट हो रखी थी और जिसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करी जा रही है, जिसमें नींद की दवाएं देने की बात करी जा रही है। ये सारे फैक्ट्स आए थे, जिसके बेसिस पे हमने 302 मर्डर का और साथ ही साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएसएल टीम ने, क्राइम टीम ने मौके का विजिट किया हुआ और जो भी इसमें फैक्ट्स आगे सामने आते हैं तो आप सभी से शेयर किया जाएगा। कुणाल ने जब राहुल का फोन देखा तो उसमें सुष्मिता के नंबर वाइफी के नाम से सेव थे। चैट्स में कुणाल को पता चला कि उसके भाई का मर्डरर कोई और नहीं बल्कि भाभी सुष्मिता और कजन राहुल ही थे। दोनों ने साथ में मिलकर करण को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। चैट में खुलासा हुआ कि पहले करण को नींद की गोलियां दी गई और फिर करंट से करण को दर्दनाक मौत दे दी गई। चैट के मुताबिक राहुल सुष्मिता से कहता है, तुम अच्छे से सोचो फिर बोलो। शौक के लिए बोल रहे हो? हाँ। मैं सोच रही थी दवाई से ही काम हो जाए, इसीलिए इतनी देर रुक गई। और दवाई खिला दो, एक साथ सारी दवाई ट्राई करो, कुछ और हो सकता है तो। 2-2.5 गोलियां बची हैं बस। देखो दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है। 3 घंटे हो गए, उल्टी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा और मरा भी नहीं है। अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा तो करंट दे दो। कैसे बांधूं उसे करंट देने के लिए? टेप से बांधो। सांस बहुत धीरे चल रही है। जितनी दवा है सब दे दो। मुंह नहीं खुल रहा, पानी डाल सकती हूँ पर दवा नहीं दे पा रही। तुम आ जाओ, मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद राहुल सुष्मिता के घर आता है। करण के हाथ और सीने पर इलेक्ट्रिक तार चिपकाया गया और शॉक दिया गया। राहुल और सुष्मिता के बीच हुई इस चैट का वीडियो बनाकर कुणाल तुरंत पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने राहुल और सुष्मिता को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की। इस दौरान शुरुआत में तो सुष्मिता पति के कत्ल से इनकार करती रही, लेकिन सख्ती के बाद सारा सच उगल दिया।
देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी सारी चीजों को एस्टेब्लिश करना है। ऑल्दो हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ फैक्ट्स आए हैं, राहुल बाद में आता है, पहले सुष्मिता थी, उसके पहले उसने पिल्स दी हैं, बाद में इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल एस्टेब्लिश होंगी, तब आपसे शेयर करेंगे। दोनों को सर अरेस्ट कर लिया गया? हाँ, दोनों का अरेस्ट डालना है, अभी प्रोसीडिंग चल रही है अरेस्ट की। बताया जा रहा है कि सुष्मिता और राहुल के बीच प्रेम प्रसंग था, इसीलिए दोनों ने मिलकर करण को रास्ते से हटाने के लिए ये खौफनाक साजिश रची। वहीं सुष्मिता ने पुलिस की पूछताछ में ये भी बताया कि करवा चौथ के एक दिन पहले करण ने उसे थप्पड़ मारा था। उसका बिहेवियर सुष्मिता के साथ ठीक नहीं था। दोनों का एक 6 साल का बेटा भी है। बहरहाल थप्पड़ का बदला या प्यार में रोड़ा, हत्या की असल वजह क्या है, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्यार के साथ शुरू हुए रिश्तों का इतना खौफनाक अंत क्यों? दो लोग एक साथ रह रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं, तो फिर हंसी का ढोंग क्यों, खुशी का ढोंग क्यों? मासूम से दिखने वाले ये चेहरे कब खतरनाक हो जाएं, कहा नहीं जा सकता। इन्हें देख कौन कह पाएगा कि इन चेहरों के पीछे एक कातिल बैठा है।